हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सबसे पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्चरल नेचर। तो आओ देखते हैं फ्रैक्चरल नेचर का डेफिनेशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ें फ्रैक्चरल नेचर में होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, राइट। तो ध्यान देना, मार्केट पर हर टाइम पे सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। जो चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम पे होंगी वही चीज़ें 4 आवर पे होंगी, वही चीज़ें 15 मिनट पे होंगी और वही चीज़ें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी रिपीट होती हैं। उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन जो बिहेवियर होता है वो सेम ही रहता है। समझो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा बॉक्स, एक स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, दूसरा स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन करते हैं। हायर टाइम फ्रेम क्या करता है? हायर टाइम फ्रेम आपके डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखोगे और पहले ही लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट को आप खोल के बैठ जाओगे तो आपको मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपकी एंट्रीज जो है वो स्टॉप लॉस हंट होने का ज़्यादा चांस होता है या एंट्रीज गलत होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, मार्केट जो है वो कुछ चीज़ों पे काम करता है। फ्रैक्चर स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट 3 चीज़ों पे काम करता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? लिक्विडिटी क्रिएशन, लिक्विडिटी स्विप और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक लो बनाया, लो बनाने के बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, लिक्विडिटी को स्विप किया, फिर फाइनल जो है मार्केट का फाइनल मूव काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, जो कि मार्केट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, पहले मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट किया, फिर लिक्विडिटी को स्विप किया, फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिया, राइट। ये है मार्केट फ्रैक्चरल स्ट्रक्चर का कोर फॉर्मूला और इसी तरीके से मार्केट काम करती है। अब देखो, मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पर चीज़ें अलग अलग तरीके से फॉलो होती हैं। चलो मैं तुम्हें इन चीज़ों को चार्ट पे ले जाकर समझाता हूँ कि किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ों से मार्केट काम करता है। सपोज करो मैंने अभी गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। गोल्ड के चार्ट में मैंने डेली के टाइम फ्रेम में एक चार्ट लिया। अब चलो मैं पहले सारी चीज़ों को हटा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाए ये सारी चीज़ें समझना। तो अभी देखो, मैंने जो है गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। अब सपोज करो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो किस तरीके से मार्केट फॉलो हो रहा है। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, फिर उसके बाद प्राइस रिवर्स हुआ। और ये सारी चीज़ें कैसे फॉलो हो रही हैं? ये सारी चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम में फॉलो हो रही हैं। और फ्रैक्चर स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको लिक्विडिटी पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ लिक्विडिटी है। सपोज करो पहले मार्केट का कुछ इस तरीके से कैंडल बना था, जो कि ये हमारा 12 फेब का कैंडल था, बेरिश कैंडल था। इसका जो हाई था वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, हमने दोनों चीज़ें मार्क कर ली। अब या तो अगर हम फ्राइडे का भी देख लें तो फ्राइडे का ये देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये रहा, ठीक है। चलो अभी हम ये बेरिश कैंडल का ही देखते हैं। अब देखो डेली के टाइम फ्रेम पे आपको ये कैंडल बनते हुए दिख रहा है जो कि बेरिश है, और ये डेली का एक दिन का एक कैंडल है। लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे आप तुम लोअर टाइम फ्रेम में मूव करोगे, ये कैंडल अभी तक एक ही कैंडल है। अब इसके अंदर चलते हैं। आप देखो डेली में कितने कैंडल हैं? 1 2 3 4 5 5 कैंडल है, ठीक है। 4-5 कैंडल बन गए। अब डेली में अगर हम देख रहे थे चार्ट को तो डेली में हमें एक ही कैंडल दिख रहा था, एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट किए तो वहां अलग अलग चीजें दिखने लगी। अलग अलग एक ही कैंडल से हम कितने कैंडल्स पे आ गए? 5 कैंडल पे आ गए। तो अगर हमें डेली पता था कि डेली कैंडल बेरिश होने वाला है तो 4 आवर में भी हमें पता रहता कि मार्केट किस तरीके से फॉलो होने वाला है। तो अल्टीमेटली मार्केट को गिरना ही था। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। डेली के टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल बना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अलग अलग स्ट्रक्चर बना है, अलग अलग चीजें हुई हैं, अलग अलग लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। यही अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 1 घंटे में देखो किस तरीके से चीजें फॉलो हुई। ये देखो 1 घंटे में मार्केट ने काफी सारे स्विंग हाईस और स्विंग लोस को फॉर्म किया होगा। जैसे कि ये देखो स्विंग लोस, फिर एक लो बनाया, इसको स्विप किया, ठीक है, फिर ऊपर एक लिक्विडिटी बनाया, इस लिक्विडिटी को खाया। अलग अलग चीजें हुई है ना। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट बस ओपन हुआ है और गिरा है। लेकिन 4 घंटे में भी देखो किस तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्म हुआ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, फिर फाइनल मूव दिया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीओआई देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही चीजें अगर आप 1 घंटे से 15 मिनट में जाओगे तो 15 मिनट में देखो किस तरीके से चीजें फॉलो हुई। अब अगर आपको डेली में चीजें पता रहती कि डेली में हमें पता रहता कि ये कैंडल का जो बायर साइड कैंडल नीचे की तरफ जाने वाला है या ये कैंडल जो है ये बेरिश क्लोज होने वाला है, तो 4 घंटे 1 घंटे 15 मिनट में हमें एंट्री बनाने में काफी आसान हो जाता। अब देखो मार्केट में डेली में एक ही कैंडल था, 4 घंटे में 5, 1 घंटे में उससे ज्यादा 10 से 12 15 कैंडल बनी है, 15 मिनट में और भी ज्यादा कैंडल्स बनी। देखो कितनी सारी कैंडल्स है। जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो फॉलो सेम ही हो रहा है, मार्केट अल्टीमेटली गिरा ही है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज होते गया मार्केट का। मार्केट पहले रेंज किया, फिर मैनिपुलेट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन जैसे जैसे चीजें हुई तो देखो डायरेक्शन सेम था मार्केट का। डेली में भी मार्केट गिरा है, 4 घंटे में भी गिरा है, 15 मिनट में भी गिरा है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अलग अलग स्ट्रक्चर बना के गिरा है। डेली में डायरेक्ट गिर गया है, 4 घंटे में धीरे धीरे गिरा है, 4 घंटे में 4 कैंडल में गिरा है, 1 घंटे में कितने सारे कैंडल 10-15 कैंडल बना के गिरा है, 15 मिनट में उससे भी ज्यादा कैंडल देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना के गिरा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है? अल्टीमेटली गिरा है मार्केट। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि फ्रैक्चर स्ट्रक्चर का सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? जरूरी है जो चीजें हायर टाइम फ्रेम पे होंगी ना वही चीजें कहां रिपीट होंगी? लोअर टाइम फ्रेम में। और उस हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लिक्विडिटी क्रिएशन, लिक्विडिटी स्विप और डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें फॉलो होती हैं।
ठीक है, यहां तक आपको एक ऊपर से पता चल गया होगा कि फ्रैक्चर स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। फ्रैक्चर स्ट्रक्चर का कहना यह है कि जो चीजें हायर टाइम फ्रेम या डेली के चार्ट में होती हैं या डेली के कैंडल में होती हैं, वही चीजें लोअर टाइम फ्रेम में होती हैं। उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन मूवमेंट जो है वो फाइनल सेम ही रहता है। तो होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आओ समझते हैं थर्ड स्टेप फ्रैक्चर स्ट्रक्चर का। देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी। पहले हम पूरा डेफिनेशन रीड करते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हायर टाइम फ्रेम स्विंग हाइज स्विंग लोस। एग्जांपल, डेली स्विंग हाइज ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। लोअर टाइम फ्रेम का माइनर स्विंग हाइज, एग्जांपल 15 मिनट के अंदर स्मॉल चेंज इन कैरेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। 15 मिनट का कंप्लीट ट्रेंड डेली के सिंगल कैंडल के अंदर ही होता है। लाइन फॉर एक्सप्लेनेशन, स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम के अंदर ही होता है। तो तीसरा स्टेप हमें क्या बताना चाह रहा है, इसको हम आओ चार्ट से समझते हैं। तो थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है। थर्ड स्टेप ये बोलना चाह रहा है कि जो चीजें डेली कैंडल में फॉलो होती हैं, जैसे कि मान के चलो डेली के टाइम फ्रेम में हमारा प्रीवियस डे हाई ये है, प्रीवियस डे लो ये है, और डेली के टाइम फ्रेम में कैंडल ओवरऑल बेरिश क्लोज हुआ है। वही सेम चीजें 15 मिनट में भी होंगी। देखो 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन फॉलो सेम ही चीज होती है जो डेली में चीजें होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान देना इस चीज में, 15 मिनट में क्या हुआ, जैसे ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है हमारा, ठीक है। अब 15 मिनट में बने तो बहुत सारे लिक्विडिटी है। देखो लिक्विडिटी क्रिएशन बहुत हुआ है। देखो अब हमारे सबसे पहले 15 मिनट में हुई बहुत सारी चीजें बनी, जैसे कि हमारा ये वेरी फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई, फिर लिक्विडिटी स्विप हुई। देखो ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ये लिक्विडिटी स्विप हुई, ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ये लिक्विडिटी स्विप हुई, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही हैं, लिक्विडिटी क्रिएशन, लिक्विडिटी स्विप, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही हो रही हैं। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये हमारा प्रीवियस डे लो है, और ये लिक्विडिटी क्रिएशन, लिक्विडिटी स्विप और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें एक चीज के अंदर हो रही है जो कि हमारा डेली कैंडल, डेली का हाई लो, ठीक है। तो थर्ड स्टेप यही कहता है कि जो चीजें 15 मिनट में होती हैं वो डेली के अंदर ही होती हैं, डेली के बाहर जाके कोई चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस पहले इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाता है, ठीक है। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल, पहले इंटरनल टू एक्सटर्नल जाता है, ना कि एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें लिक्विडिटी क्रिएट होंगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्विप होगा, विजी बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वो सारी चीजें कब बनेगा, वो सारी चीजें डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही बनेगा। इसीलिए हमारा हायर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डेली बायर्स को समझने के लिए। तो थर्ड स्टेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है कि जो चीजें 15 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम में होती हैं वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही होती हैं, ना कि उनके बाहर होती हैं। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो फ्रैक्चुअल अलाइनमेंट, जो कि है स्नाइपर कॉन्सेप्ट। देखो स्टेप बाय स्टेप अलाइनमेंट, डेली बुलिश, 4 आवर पुल बैक, 15 मिनट लिक्विडिटी स्विप, 5 मिनट चेंज इन कैरेक्टर, देन एंट्री। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, जैसे डेली में हमारा कोई बुलिश कैंडल है, 4 आवर में हम क्या देखेंगे, कोई पुल बैक वगैरह देखेंगे, प्राइस नीचे गया ऊपर जा रहा है, कोई पुल बैक आ रहा है, ठीक है। फिर उसके 15 मिनट में हम देखेंगे, अब सपोज करो डेली का टाइम फ्रेम ये है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम ये है, हमारा डेली का हाई है, डेली का लो है, 4 आवर का टाइम फ्रेम ये है, ठीक है। अब 4 आवर में फिर हम देखते हैं कोई पुल बैक आया क्या, नीचे गया ऊपर से, या फिर क्या बोलते हैं नीचे गया, डिस्काउंट जोन में आया, डिस्काउंट जोन में ऊपर पुल कर रहा है। फिर हम जब प्राइस फाइनली नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लिक्विडिटी स्विप किया 4 आवर में, फिर 15 मिनट में हम क्या देखते हैं, 15 मिनट में जैसे एफवीजी में डिप किया, लिक्विडिटी किया, 15 मिनट की लिक्विडिटी को वापस से नीचे गया, स्विप किया, वापस से इस एफवीजी को यूज किया, फिर पुल बैक लिया, फिर यहाँ जो चेंज इन कैरेक्टर हुआ छोटे टाइम फ्रेम में, तो फाइनल हम जो देखते हैं फिर कि फ्रैक्चुअल में फिर फाइनल मूव हमारा प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अगर ये डेली का कैंडल बुलिश बना है तो हमें पता है कि प्राइस को अल्टीमेटली ऊपर जाना है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे कि 4 आवर में किस तरीके से चार्ट बन रहा है, कोई पुल बैक है, 15 मिनट में कौन सी लिक्विडिटी, जैसे सेशंस की लिक्विडिटी होती है, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एक हाई लो बनाते हैं, तो वो सारी चीजें स्विप हो रही हैं, सेल साइड को खा के फिर ऊपर जा रहा है या पहले ही ऊपर चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हायर टाइम फ्रेम एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब सपोज करो डेली का कैंडल क्या है कि हमें पता है बुलिश बनने वाला है, लेकिन मार्केट जो है प्रीवियस डे लो को तोड़ के काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो है वो पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। डेली में अगर हमें पता था कि कैंडल यहाँ कहीं क्लोज की, जैसे डेली में कैंडल यहाँ प्रीवियस डे हाई के ऊपर कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज किया, हमें पता है कैंडल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या किया, प्रीवियस डे लो खा के काफी तेजी से नीचे आ गया कोई न्यूज वगैरह की वजह से, तो हमें उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा है कि अलाइंड होनी चाहिए चीजें। अगर डेली बुलिश है तो 4 घंटे में भी हमें बुलिश देखना चाहिए प्राइस को, 15 मिनट में भी हम देखेंगे कोई लिक्विडिटी शिफ्ट होकर प्राइस डिस्काउंट जोन से ऊपर की तरफ जाए तो हम एंट्री बनाएंगे, 5 मिनट में हम कोई चेंज इन कैरेक्टर या बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम जो है अपना एंट्री लेते हैं। तो ये सारी चीजें अलाइन करनी चाहिए। तो आओ गाइस अब हम अपना समझते हैं फिफ्थ स्टेप, जो कि है फ्रैक्चर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी भी फ्रैक्चर होता है। एग्जांपल डेली इक्वल हाइस, 4 आवर इक्वल हाइस, 15 मिनट इक्वल हाइस। प्राइस सबको कलेक्ट करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बिग मनी पहले स्मॉल लिक्विडिटीज लेते हैं, फिर लार्ज लिक्विडिटीज लेते हैं, इसलिए फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि डेली में हमें पता है कि डेली में प्राइस बाई साइड को खाने वाला है, प्रीवियस डे हाई को खाने वाला है या प्रीवियस डे लो को खाने वाला है। लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें पता है अगर हमारा बायर्स बेरिश है तो सपोज करो मार्केट सेल साइड को या प्रीवियस डे लो को टारगेट करेगा, 15 मिनट में भी प्रीवियस डे लो को टारगेट करेगा। लेकिन सबको कलेक्ट करने से पहले मार्केट थोड़ा बहुत स्मॉल लिक्विडिटीज में मैनिपुलेट करता है और फिर लार्ज लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट है, अभी एंट्री मत लेना, ठीक है। इसको अगर हम चार्ट के तौर पर समझाएं तो आओ मैं तुमको गोल्ड के वही सेम चार्ट पे ले चलता हूं, ठीक है, और समझते हैं कि ये फिफ्थ स्टेप कहना क्या चाह रहा है। अब सपोज करो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारा प्रीवियस डे हाई ये था और हमारा प्रीवियस डे लो ये था, ठीक है, ये था। अब
ये डेली के टाइम फ्रेम में हमें पता है मार्केट जो है हमारा एक मस्त बेरिश एफवीजी में है, और मार्केट अगर बेरिश एफवीजी में है तो सेल साइड को ज़्यादा चांस है कि टारगेट करेगा, जो कि हमारा प्रीवियस डे लो। 15 मिनट में यही चीज़ अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में देखो किस तरीके से चीज़ें स्मॉल लिक्विडिटीज में मैनिपुलेट करती हैं। प्राइस को हमको पता था कि प्राइस जो है 5020 को टारगेट करने वाला है, लेकिन दिन भर प्राइस क्या किया, दिन भर देखो किस तरीके से एशियन में सेल साइड क्रिएट किया, बाई साइड क्रिएट किया, फिर सेल साइड लंदन में सेल साइड क्रिएट किया, लंदन में बाई साइड क्रिएट किया। ठीक है, ये वाला लंदन का जो है बाई साइड है, चलो इसको मैं मार्क कर ही देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लंदन का बाई साइड है। ठीक है, लंदन सेशन बाई साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट दिन भर क्या किया, पहले लंदन में ओपन होते ही देखो मार्केट ऊपर गया, लंदन का एक लिक्विडिटी क्रिएट किया, फिर लंदन में लो क्रिएट एशियन में लिक्विडिटी क्रिएट किया बाई साइड की तरफ, लंदन में नीचे गया, इस सेल साइड को ना टारगेट करके फिर ऊपर गया, बाई साइड को खाया, फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद क्या किया, प्राइस नीचे आने के बाद लंदन के सेल साइड को ना खा के न्यूयॉर्क सेशन में लंदन के बाई साइड को खाने चला गया, सेल साइड को ना खा के। ठीक है, अब मार्केट देखो कितना मैनिपुलेट किया, बार बार बाई साइड लिक्विडिटी टैप कर रहा था, बार बार। ठीक है, क्या कर रहा था, बार बार मार्केट इस वाली लिक्विडिटी इस वाली लिक्विडिटी इस वाली लिक्विडिटी को खा रहा था। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये मैनिपुलेट कर रहा था। चीजें क्या बोला, चीजें पहले हायर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट होने से पहले लोअर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेट करती हैं, और ये मैनिपुलेशन यही था। और फिर फाइनल मूव देखो हमें मिलता है, जो कि हमें प्रीवियस डे लो टारगेट करते हुए देखने को मिलता है। ये वाला लो फाइनली कब खाता है, फाइनली जब लंदन न्यूयॉर्क सेशन में लंदन का बाई साइड खा लेता है, फिर उसके बाद सेल साइड को खाने जाता है, वापस ऊपर जाता है, एफवीजी में डिप करता है, फिर गिरता है। तो चीजें जो है सिस्टमैटिकली प्ले होती हैं, तो वो 5th स्टेप यही कहता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा 6th स्टेप। आओ अब देखते हैं अपना 6th स्टेप, इंड्यूसमेंट एंड फ्रैक्चुअल ट्रैप। अब देखो 6th स्टेप क्या कहता है, इंड्यूसमेंट फ्रैक्चुअल स्टेप। मार्केट पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, रिटेल सोचेंगे ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, ये इंड्यूसमेंट होता है। एग्जांपल 15 मिनट में बेरिश है, चेंज इन कैरेक्टर भी बेरिश है, बट 4 आवर में हमारा बुलिश है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, 15 मिनट में सेलर को ट्रैप करके मार्केट फिर फाइनल मूव देगा, वही सेम चीज रिपीट कर रहा है ये। ठीक है कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, प्राइस 15 मिनट में जैसे हायर टाइम फ्रेम में या 4 घंटे में हमें पता है मार्केट, देखो किस तरीके से 4 घंटे में हमें पता है कि मार्केट क्या है, बार बार गिरने वाला है, लेकिन 15 मिनट में अगर मार्केट बेरिश है तो पहले बायर्स को ट्रैप करेगा। तो ये क्या कर रहा था मार्केट, अब से बार बार बाई साइड लिक्विडिटी को क्यों खा रहा था, यहां ये दिखा रहा था कि मार्केट आज बुलिश है और बार बार बाई साइड लिक्विडिटी को ही टारगेट कर रही है। तो जब मार्केट देखो न्यूयॉर्क में हाई बना के गिरा था और सेल साइड को टारगेट कर लिया था और फाइनली मूव किया था, तो यहां क्या है, बहुत सारे बायर्स एंटर हुए होंगे विद द टारगेट ऑफ न्यूयॉर्क सेशन बाई साइड लिक्विडिटी। लेकिन मार्केट क्या करता है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से देखो किस तरीके से जाता है ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप में डिप करता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है। अब 15 मिनट में तो बायर्स ट्रैप हो गए, लेकिन 4 घंटे में यही सेम चीज देखो किस इजी तरीके से प्ले हुई। क्या हुआ, मार्केट सुबह से ही बेरिश कैंडल बनाते बनाते गिरा है, कोई भी यहाँ रिवर्सल नहीं है। तो 15 मिनट में बायर्स को ट्रैप किया, फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस डे लो को टारगेट किया। तो 6th स्टेप यही कहता है कि मार्केट जो है पहले कुछ भी नहीं, मार्केट पहले लोअर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट गिरने वाला है तो बायर्स को ट्रैप करेगा, और अगर मार्केट उठने वाला है तो सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर फाइनल मूव देगा। ठीक है, तो ये स्टेप यही कहता है। आओ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आओ देखते हैं 7th स्टेप, फ्रैक्चुअल टाइम फ्रेम लॉजिक। रूल याद रखना, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, एंट्री कभी उल्टा मत लेना। 5 मिनट में अगर तुम स्ट्रक्चर देख के डेली के अगेंस्ट में जाओगे तो स्टॉप लॉस हंट होगा, बिल्कुल सही बात। अगर तुम्हें पता है मार्केट आज बेरिश है, ठीक है, और 5 मिनट में तुम्हें क्या है, मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश देखने को मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, रिटेलर की तरह मत सोचना कि डेली के टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जाके तुम 5 मिनट में लॉन्ग का ट्रेड करो। तुम्हें पता है आज मार्केट गिरने वाला है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या देखोगे कि कौन से 5 मिनट में प्रीमियम एरिया में मैं प्राइस को शॉर्ट कर सकता हूं, किस बेरिश एफवीजी किस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करेगा कि मैं शॉर्ट कर सकता हूं। डेली के अगेंस्ट मत जाओ। अगर डेली बायर्स बेरिश है तो शॉर्ट ही करना है लोअर टाइम फ्रेम में, और अगर डेली बायर्स बुलिश है तो आपको लॉन्ग ही करना है लोअर टाइम फ्रेम में, अगेंस्ट नहीं जाना है। आओ 8th स्टेप देखते हैं, फ्रैक्चुअल एक्सपेंशन एंड कंपनसेशन। मार्केट फ्रैक्चुअल फॉर्म में मूव करता है, एक्सपेंशन, पुल बैक, फिर एक्सपेंशन, फिर पुल बैक। हर एक्सपेंशन के अंदर एक छोटी मोटी एक्सपेंशन होती है। जूम आउट करो सेम पैटर्न, सेम जूम इन करो सेम पैटर्न, ये फ्रैक्चुअल का नेचर है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मार्केट सपोज करो हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर हाई बनाया, तो मार्केट क्या करता है, पहले एक्सपेंड कर रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है। लेकिन हर एक एक्सपेंशन के अंदर छोटी मोटी एक्सपेंशन होती है। जैसे मार्केट छोटी मोटी लिक्विडिटीज हंट करेगा, वो करेगा, तो तुम क्या करोगे, हाई टाइम फ्रेम में देख लिया चार्ट, लोअर टाइम फ्रेम में देखो मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, जूम इन करो, जूम आउट करो, तुम्हें सेम पैटर्न फॉलो होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी कुछ इसी तरीके से मूव कर रहा होगा। बस तुम्हें देखना ही आना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम में और हाई टाइम फ्रेम में किस तरीके से चीजें अलाइन कर रही हैं। ठीक है, चलो 9th स्टेप पे आते हैं, एडवांस बायर्स बिल्डिंग यूजिंग फ्रैक्चर। अब देखो बेसिस बायर्स स्ट्रॉन्ग तब होता है जब हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, पुल बैक डिस्काउंट के एरिया में हो, लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्विप हो, और एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। ये मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस ही एडवांस ट्रेडिंग है। मतलब कि अब देखो हायर टाइम फ्रेम में तुम्हें पता है मार्केट हाई टाइम फ्रेम में एक हाई बनाया था, इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं तुम पहली बार में ही ब्रेक करने के बाद हाई बनाया और एंट्री ले ली, नहीं, तुम वेट करोगे पुल बैक का। पुल बैक कहाँ होना चाहिए, किसी तुम्हारे अच्छे से डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए। फिर तुम लोअर टाइम फ्रेम में उस डिस्काउंट एरिया में प्राइस आने के बाद तुम एक लिक्विडिटी स्विप देखोगे, छोटी मोटी कोई सेल साइड की लिक्विडिटी वगैरह स्विप हुई, ऑर्डर ब्लॉक में आया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आया, फिर उसके बाद तुम वहां से एंट्री बना के इस नए हाई को टारगेट करोगे। तो प्राइस कैसे मूव करेगा, हाई टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ हमारा बीओएस हुआ, फिर यहाँ एक हाई लगा, नीचे प्राइस पुल बैक किया, डिस्काउंट एरिया में आया, डिस्काउंट एरिया में प्राइस में हमने एंट्री लिया, फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में कोई बुलिश एफवीजी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, प्राइस वहाँ एंट्री बनाया, फिर वापस से प्राइस एक्सपेंशन किया। तो इस तरीके से तुम्हें एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि बस पुल बैक आते ही तुम लॉन्ग करते रहो, नहीं, पुल बैक आने दो, डिस्काउंट में वापस जाने दो प्राइस को, लोअर टाइम फ्रेम में तुम अपने एफवीजी वगैरह मार करके रखो, फिर लिक्विडिटी स्विप का वेट करो, कोई एक सेशन की लिक्विडिटी स्विप हो, फिर तुम वहाँ एंट्री बनाओ और फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम ट्रेड लो। ठीक है, अब गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर फ्रैक्चुअल
अलाइनमेंट नहीं होते हैं, मतलब फ्रैक्चर अलाइन नहीं होते एक दूसरे से, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मतलब कि सपोज करो डेली के टाइम फ्रेम में हमें पता है मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में चीजें क्या कर रही हैं, प्रीवियस डे लो की तरफ जा रही है और उसको खा ले रही हैं, तो उस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बायर्स तो बुलिश था और मार्केट अगर बेरिश हो गया तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, मार्केट को वापस से रिकवर करके अपने बायर्स को वापस से चेंज करो, समझो मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको समझो, फिर ट्रेड वगैरह लो। अगर तुम्हारी चीजें अलाइन नहीं होती हैं, हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम अलाइन नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही, तो ट्रेड मत लो, ठीक है। वहां क्या होगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो आपको आई होप ये जो चीजें हैं, इतना जो हमारा 9th स्टेप था, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब तुम्हें मैं अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो फ्रैक्चरल क्या कहना चाहता है कि रिटेल जो होते हैं ना, रिटेल टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल जो होते हैं वो टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, वही सेम चीज 4 आवर में हो रहा है कि नहीं, वही सेम चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो रहा है, वही चीज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो तुम सारी चीजों को अलाइन करके जब ट्रेड लेते हो ना, तो तुम्हारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने समझा फ्रैक्चरल क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैसे प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी, कैसे प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या होता है, कैसे प्राइस इंटरनल से एक्सटर्नल में मूव करता है, फ्रैक्चर अलाइनमेंट क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्टैकिंग क्या होती है और इंड्यूसमेंट ट्रैप क्या होता है, ठीक है। अगर फ्रैक्चर अलाइन नहीं हो रहा है एक दूसरे से तो ट्रेड मत करना, ठीक है। पेशेंस रखो, बायर्स क्लियर करो, कंफर्मेशन का वेट करो, तब ट्रेड में एंटर लो। अगर आपको ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड विद स्ट्रक्चर, दिस इज मिस्टर वुल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।